हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी को प्रणाम। आज थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। दरअसल बहुत बिजी शेड्यूल था और शेड्यूल भी बिजी था। कुछ क्लाइंट ऑफलाइन आने लगे थे, इस वजह से कुछ त्योहार की वजह से घर में सफाई वगैरह, तो कुछ ऐसा होने लगा था। तो शायद कल से मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। ठीक है, इसके साथ साथ बताना ये था कि कुछ लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग ज़्यादा परेशान हैं। कोई फ्रेंड से परेशान है, कोई अपनी फैमिली में परेशान है। तो जनरली मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ कि इतनी परेशानी क्यों है भाई, क्या वजह है? क्या आपको अपनी परेशानी का पता नहीं चल रहा है? जो भी देखो, जो भी लोग हैं, हाँ, होता क्या है कि हम अपनी अपनी सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में परेशान तो होते ही हैं, बट कुछ फिर भी सॉल्यूशन भी होता है साथ के साथ। क्योंकि मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए कई लोग पूछ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम में क्या मैं ट्विन फ्लेम से बाहर आ सकती हूँ। एक ने मुझे मैसेज किया कि मुझे निकालो इस प्रॉब्लम से। भाई, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकाल सकती हूँ? क्योंकि हम भी आपकी ही तरह हैं, हम भी एक इंसान ही, हम कोई देवता तो है नहीं कि हम आपको इस प्रॉब्लम से निकालें। और फिर आपने क्या कुछ किया कि ये प्रॉब्लम लगने लगा? पहले तो आप ये देखो कि कितनी प्रॉब्लम को आप फेस किए हैं। अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात बताऊं तो ट्विन फ्लेम में आप देखोगे कि है सफरिंग तो है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन साथ के साथ उसका निदान भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सफ़र ही किए जा रहे हो, सफ़र ही किए जा रहे हो। जब आप बहुत सफरिंग में होते हो तो भी आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई, कभी ड्रीम के माध्यम से कोई ना कोई ऐसे साइन दिख जाते हैं ताकि आपको तसल्ली मिल जाए, आपको पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों है, आपको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम का रिवॉर्ड किस तरह, किस टाइप की खुशी में बदल के आ सकता है। अच्छा, कुछ लोग, चलो 3 4 5 5 6 लोगों को तो मैंने बता दिया जनरल, उनकी कोई ऐसी ट्विन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो 2 3 4 ऐसे केस कि एकदम सेम ट्विन फ्लेम की ही जर्नी उनकी है, बट बंदे का पता नहीं है। अब जब बंदे का नहीं पता है तो मैं बंदे को कहाँ से पता करूँगी, करके लाऊंगी? आप ये भी देखो भाई, मैं तो कोई जादू से मैंने कहीं छिपा तो रखा नहीं बंदे को। अगर आप श्योर हो, पहले तो आपको मेक श्योर ही होना होगा कि आप इस जर्नी में हो कि नहीं हो। और अगर हो तो इसका इलाज भी आपके ही पास है। मैं या कोई भाई मेरे पास, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो ही बताऊंगी कि जो मैं करके यहाँ तक आई हूँ।
आप भी ऐसे कर लो। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जो करके मैं यहाँ तक आई हूँ ठीक उतना ही आप करोगे तो आप यहाँ तक आओगे। आपकी अलग जर्नी है, आपके रहन सहन अलग है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि समझ नहीं आता हम क्या किस तरह का जवाब दें उनको। तो ये बहुत बड़ी समझ लो कि बहुत नहीं सॉल्व होने वाली ये सिचुएशन है कि इसमें लोगों को ये लग रहा है कि अगर कोई ट्विन फ्लेम में है और अगर कोई ट्विन फ्लेम होते हुए अपने आप को इस स्टेज तक लाया है कि वो रीडिंग कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है, हील कर रहा है, तो उसके पास उनका इलाज होगा। नहीं है, इलाज है। हम जो गाइड किए हैं उस हिसाब से चलोगे। अब आप अगर आपको कोई चीज़ गाइड किया जा रहा है कि आप ऐसे करो, अब इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट होता है, आप नहीं कर पाओगे तो फिर अगर आप ट्विन जर्नी में हो और आप स्ट्रांग ट्रेनिंग भी नहीं कर पाओगे, मैनेज भी नहीं कर पाओगे, तो या तो आप ट्विन जर्नी में हो नहीं। या फिर अगर आप सिंपल हो तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको सपने आते हैं, मिररिंग नंबर आते हैं। मिररिंग नंबर तो किसी के को भी आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो ट्विन जर्नी में है उसी को आएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। मिरर नंबर जो है किसी को भी आ सकते हैं। अगर आपको मिरर नंबर से ये साबित करते हो, प्रूफ करते हो कि आप ट्विन जर्नी में हो, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ। तो मैंने पहले ही जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है जो ट्विन जर्नी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो उसमें जहाँ से शुरू होती है बात, वो सारा अब कोई ऐसी बात पूछ लो, कोई ऐसा क्वेश्चन कर दो कि क्या अब कैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे सरेआम बताते भी नहीं बनता है। आप जो आपका पार्टनर है उसको सरासर आप दोषी ठहराओगे कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे, ऐसा तो होगा नहीं। कि अगर किसी ने आपसे दोस्ती भी की है तो ऐसे तो कर नहीं लिया होगा, आपकी सहमति रही होगी तब तो कोई दोस्ती कर लेगा। ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। अब आप सारा दोस्त अपने दोस्त पे डाल दो कि नहीं उसने ऐसे किया, ऐसे वहाँ बुलाया, फिर उसने ऐसे बोला, फिर उसने पैसे मांगे, फिर हमने पैसे दिए, मेरे पास था नहीं लेकिन मैंने अरेंज करके दिए। तो आप सोचो, जब आप अपना बिल्कुल दोष नहीं दे रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसी समस्याओं का नहीं है समाधान कि आप सब कुछ इजी चाहते हो दोस्ती की, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना कि आप दोनों ने मिलके दोस्ती की। अब वो जब रन कर गया तो अब आपको तकलीफ हो रही है तो आप उसको दोष दे रहे हो। और अभी साल 1.5 साल हुआ, बीच बीच में बात भी हो जाती है, वो आ भी जाता है। ये समझ नहीं है भाई। देखो, ये तो इतना पेचीदा सवाल तो नहीं, कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। कोई गुरु हो चाहे जो भी हो, जादूगर भी। जादू क्या होता है भाई, मैं तो जादू पे विश्वास नहीं करती। कोई मैं कहती कि ऐसी समस्या अगर इंसान खड़ी कर लेगा अपने लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। आप सोचो ना कि देखो भाई, मैं देखो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर जिसके भी दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही है तो आपको समझने की ज़रूरत है
कि अगर आप किसी से दोस्ती किया, आपको किसी से प्यार हुआ, तो आप ये मत बोलो कि नहीं उसने सामने वाले को मत दोषी दो कि उसने ऑफ़र किया, उसने बोला प्यार है तो चलो, मैंने कहा चलो ठीक है। और भी अपनी सफाई में बहुत सारी बातें हैं। नहीं नहीं मैं पहले मान नहीं रही थी, नहीं नहीं मैंने पहले उसको बहुत मना किया, लेकिन वो पता नहीं कुछ जादू टोना करवा करके मेरे पीछे लग गया, ऐसे वैसे। ये गलत चीज़ है भाई। कोई अगर आपको प्यार कर रहा है और आप मिक्स हो गए, मिल लिए, सब कुछ अब चल रहा है आपका, अच्छा खासा चल रहा है, बीच में अगर कुछ खटपट हो रहा है, कुछ तू मैं हो रहा है, कोई बात बिगड़ गई, ठीक है, कोई बात बिगड़ती है, बात सिर्फ बनती नहीं है, बिगड़ती भी है। कुछ बिगड़ती है तो थोड़ा स्पेस लो, थोड़ा टाइम दो। अब 3 दिन हो गया आदमी फ़ोन नहीं कर रहा तो आप परेशान हो, कह रहे 1 साल से ऐसे चल रहा है, तो अकेले थोड़ी चल रहा है। अब जैसे आप मुझे फ़ोन करके बताई हो कि ऐसे ऐसे चल रहा, हो सकता है सामने वाला भी किसी को फ़ोन करके बता रहा हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही है, पहले बहुत प्यार करती थी, जब बुलाता था, आज मान ले, सपोज कर लो कि जैसे आप मेरे पास फ़ोन करके बोले हो कि आपकी समस्या है, तो हो सकता है सामने वाला भी अपनी समस्या किसी से शेयर कर रहा हो, और अगर नहीं कर रहा है तो आप देखो कि वो कितना, मतलब उसके अंदर पेशेंस है, वो नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो फिर ठीक है, बात बराबर हो रही है, आप उसको दोषी ठहराओ, वो आपको दोषी ठहराए। अच्छा, ये बात। दूसरी बात, अभी आप 22, 23, 24 साल की हो और आप ट्विन फ्लिम हो, कहते हैं कि मुझे लगा पहले कि मेरा सोलमेट यही है, ऐसे ऐसे। तो आपको ये भी पता लग गया कि वो सोलमेट है। आपको जब प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्विन फ्लिम अपने आप को समझ रहे हो, पहले जब आप मिले तो लगा सोलमेट है, ठीक है, पहले उसने वादे किए, इतनी सारी चीज़ें आगे पीछे आप सुनते हो कि ऐसे किसी की बात में ना आओ। लोग ऐसे लड़की को फंसाते हैं, लड़कों को फंसाते हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो ये तो पूरी मार्केट भरी पड़ी है इस चीज़ों से। तो इसमें आप किसी को दोषी ना दो, किसी को। सिंपल मैं आपको बता दूं, चाहे आपका सिंपल लव सिचुएशन है, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, अकेले आप दोषी किसी को नहीं ठहरा सकते। आप देखो, आपकी प्रॉब्लम है तो आपसे ही वो उसका निराकरण निकलने वाला है। कोई, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी समस्या का समाधान करे, कोई आपको आपकी मुसीबत से बाहर निकाले, तो फिर तो वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर उसकी जो फीस होगी वो आपको देना पड़ेगा। फीस देने के बाद भी आपको जो करना पड़ेगा वो बहुत हार्ड भी हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है, बहुत मैनेजेबल हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में तो कोई पहले से नहीं नाप तोल के बता सकता कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इतना ही बड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं पहले सोची कि क्या मैं इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन 2, 3, 4 ऐसे, भाई क्या कर सकते हैं। अब बस दिक्कत बस यही है कि आदमी अपना दोष ही नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, मेरे पास तो आओगे तो मैं आपको पहले ही बता दी कि वो बहुत कुछ हील करने का भी आइटम मेरे पास है। मेडिटेशन 4 से 5 तरीके का मेडिटेशन है
जो मैं करके अपने आप को हील की हूँ। अगर वो आप कर सको तो देखो। मैंने ये भी बताया कि डेली आपको 1 घंटा कम से कम क्लास लेना पड़ेगा। कुछ थ्योरी भी कुछ गाइड करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप देख लो, अब जब भी आप फ़ोन करोगे तो सब सिर्फ आप प्रॉब्लम पे ही बात करोगे। सॉल्यूशन के लिए आपके पास ना टाइम है, पैसे की तो चलो अभी बात नहीं हुई। तो जब सॉल्यूशन पे बात आती है तो ठीक है, अभी हम वहाँ से होके आते हैं, अभी मासी के घर से होके आते हैं, तब देखती हूँ इधर उधर। भाई आपको घूमना फिरना भी है, प्रॉब्लम भी है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है। इस तरह ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ोन नंबर आपको दे दिया है तो आप इतना कैजुअल मुझे मत लेना। क्योंकि चलो प्यार से ट्रीट करना होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं। आपको एक टाइम दे दिया कि इस टाइम में फ़ोन करो, इतने मिनट तक फ़ोन करो। आपको पता नहीं चलता है कि कितने टाइम किसी को फ़ोन कर। भाई अकेले कोई एक ही हो तो चलो लगे रहो भाई, बहुत काम होते हैं। गिन के तो देखो, गिनते रह जाओगे, काम बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, आपकी गिनती छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए मैं वीडियो बनाई हूँ कि जो भी है, जिसकी भी जो समस्या है, मुझे फ़ोन करने के लिए शाम का टाइम मैंने रखा है 4 से 5 के बीच में। सिर्फ एक ही शर्त पे मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, या तो मैं ड्राइविंग कर रही हूँ या तो मैं प्रेयर पे बैठी हूँ। लेकिन 4 से 5 का टाइम हमारा प्रेयर का नहीं है। हो सकता है कि उस टाइम कोई क्लाइंट हो मेरे पास, ऑफलाइन भी कुछ लोगों को देख रही हूँ, तो मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ। लेकिन 4 से 5 के बीच में अगर आपने फ़ोन किया है तो ड्राइविंग से ओवर होने के बाद मैं आपको बैक कॉल कर सकती हूँ। किसी क्लाइंट को देख रही हूँ और आपने 4 से 5 के बीच में फ़ोन किया है, तो क्लाइंट से फ्री होने के बाद फिर मैं आपको फ़ोन कर सकती हूँ। आप सोचो, उसी फ़ोन के बीच में आपको बोला जाता है 10 से 12 मिनट फ़ोन कर लो। आप फ़ोन क्या करते हो, समस्या का तो बातें करते जाते हो, टाइम का पता ही नहीं लगता है। ये कई चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट में आओ। जो भी हो, मैं इसके लिए स्पेशल इसीलिए आई हूँ आज। बहुत दिन से अवॉइड कर रही थी कि चलो छोड़ो, ठीक है, लेकिन आज मुझे करना पड़ा कि जब भी फ़ोन करो तो एक टाइम देख लो, उसी टाइम के तहत हूँ। कई लोग तो ऐसे जनरल, एक ऐसा केस था, वो बोलती हैं कि ऐसे से मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, ऐसे वैसे ठीक है, मैं आपको पैसा भेजती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसे करना चाहिए। चलो हमने उनको 10-15 मिनट बात भी किए, उसके बाद उनका पता ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सारे टाइम पास वाली बातें होती हैं। तो प्लीज़, मैं टाइम पास के लिए नहीं हूँ। थोड़ा डरो, भगवान से थोड़ा डरो कि जिस कमिटमेंट के साथ आप फ़ोन उठाते हो, करते हो, क्या पर्पस होता है और क्या करने लगते हो, इस बात का ध्यान दो। मुझे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती कि जब आप मेरे साथ इस तरह बात करते हो, इतना समझाने पर, ऐसा गाइड करने पे, तो फिर जिसके साथ आप कैजुअल होते होंगे, उनके साथ आपका क्या बिहेवियर होता होगा। ठीक है, तो बस इसीलिए वीडियो बनाई थी। देखो, समझो, कोई समस्या है, अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो आपको देखना है। आपको ऐसा नहीं कि अ, कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी सोचे जाओ।
कुछ भी अंदाज़ा लगा लो, नहीं, ये तो फिर आप किसी और ट्रैक पे जा रहे हो, कोई आपका फिर समाधान नहीं है। रही बात एक एक ना किट, एक सिस्टम किट मान के चलो, मेरे पास किट है, कब आपको मेडिटेशन करना है, कब आपको इनर वर्क करना है, किस सिचुएशन में किस टाइप का मेडिटेशन करना है, कौन सा टाइम होगा, वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, तो बस यही, खुश रहिए, कोशिश करिए अपनी समस्या को खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, आपकी समस्या है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। कोई कह रहा था आपको कई दिन हो गया आपने वो वीडियो नहीं डाला, चलो लॉन्ग वीडियो डाल देंगे। उसमें क्या, लॉन्ग वीडियो में क्या है, लॉन्ग वीडियो में क्या है, 24 घंटे में 100 लोग देख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा टाइम। लॉन्ग वीडियो ऐसे हम प्लान करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, हाँ, फिर क्या बोलना है, ऐसे थोड़ी ना फ़ोन उठाया किसी को कुछ भी तड़बड़ तड़बड़ बोल दिया। कंटेंट बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, समझते हैं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, कार्ड को देखते हैं, कार्ड के बारे में प्रॉपर प्रेयर करते हैं, तब जाके कार्ड देखते हैं आज कौन से मैटर पे कार्ड होना चाहिए, क्या ज़रूरत है लोगों को, हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, उनके कमेंट पढ़ना, देखना। कमेंट में जैसे अगर आपने बोल दिया कमेंट में मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, ऐसे ऐसे, तो आप भाई परेशानी से हटने के लिए क्या करना होता है। मान लो भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या किया जाता है, हॉस्पिटल भागते हैं ना। तो क्या ऐसा जब आपकी बॉडी से खून निकलने लगेगा, चोट आ जाएगी, तब आप भागोगे हॉस्पिटल? नहीं, उसके पहले एक्सीडेंट न होने पाए हमें किस रास्ते पर चलना है, कितना सावधान होकर के चलना है, शॉर्टकट जाना है कि लॉन्ग रास्ते से जाना है, ये आपको देखना है। आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या आप जितना बेहतर उससे छुटकारा पा सकते हो, तीसरा नहीं कर सकता। तीसरा तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर फ्री कोई गाइड करने लगो, फिर देखो फिर लोग कितना हद करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, जिसको भी ऐसी समस्या, जिसको भी, मैं कहती हूँ कि सिंपल अगर आपकी समस्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बर्थ चार्ट अपना भेजो, छोटा सा पैसा है, उसको दो, फिर हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बैठते हैं। पर्सनल, आज तक मैंने पर्सनल जब भी किसी की रीडिंग देखी, बिना पूजा पे 20-25 मिनट लगाए कार्ड सफल किए मैंने किसी का नहीं देखा आज तक। जो लोग पैसे दिए हैं सबका पर्सनल रीडिंग के लिए स्पेशल मंदिर पे बैठती हूँ अपने, और वहाँ से जैसे फ़ोन आया उसी टाइम से दिमाग में प्रेयर चलना शुरू हो जाता है कि हे ईश्वर, इस आदमी का भला करना है, कुछ भी हो, ये आदमी अगर मेरे शरण में आया है, मेरे फ़ोन से बात किया है, तो इसका भला होना चाहिए। इसके बारे में चाहे मैं कार्ड दूँ, रीडिंग निकालूं, चाहे मैं कोई बात बोलूं, कुछ भी बोलूं, प्लीज़ भगवान मुझसे गलत मत बोलवाना।
ये सारी चीज़ें दिमाग में शुरू हो जाती, क्योंकि हम घर में रहते हैं। हमने कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं खोला है कि यहाँ सुबह से मैं बैठ गई हूँ 8 बजे से लेके रात 8-10 बजे तक। कोई प्रोफेशनल ही टॉक नहीं, घर में है। बच्चों को कभी गाली देना पड़ता है, कभी डांटना पड़ता है, कभी गुस्सा आता है। तो इसलिए जब किसी क्लाइंट को पर्टिकुलर हमें फेस करना होता है, कुछ बताना होता है, तो उस समय एकदम अटेंटिव, एकदम अलर्ट दिमाग रहता है कि कुछ गलती से गलती ना हो। और आप लोगों की एमी मजाक बना लेते हो। कोई कुछ भी कोई कहता है कि मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो, मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ऐसे फ़ोन कर रहा है, अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा है। अगर आप 22, 23, 24 की हो भी, तो भी 22, 23 साल की उम्र कोई छोटी हो, इतनी समझ तो हो ही जाती है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या आपके फेवर में बात करे। इतनी तो नॉलेज हो ही जाती है लड़कियों को, चाहे लड़कों को, कि कौन कितना इग्नोर कर रहा है, कौन कितना प्यार कर रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। किसी को बता दो, कोई ऐसा है कि 2 आदमी के बीच की समस्या तीसरा आदमी सॉल्व कर दिया, मुझे बताना, मैं भी उनसे पूछूंगी कैसे सॉल्व किए हैं। मेरी भी कुछ ऐसी समस्या, क्या पता वो सॉल्व करते। हमने तो अपनी समस्या बताई ही नहीं किसी से। बात बेशक बताई हो, मैंने समस्या किसी, क्योंकि मुझे पता है मेरी समस्या मुझसे बेहतर कोई नहीं सॉल्व कर सकता। क्यों भाई? लोग कहते अरे अभी कितने दिन हुआ, आई थिंक 15-16 दिन हुआ, कोई कह रहे कि मुझे समझता ही नहीं है। भाई आपको क्यों समझेगा? आप हो कौन? 2 बोली उसने बोल दी आई लव यू की, तो आपको समझ नहीं लगेगा? ऐसा कौन भाई, क्यों समझेगा भाई कोई किसी को? क्या ज़रूरत है किसी को समझने की? ये कौन सी बात है कि कोई, मैं तो नहीं जानती। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में देखा, एक हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो आपकी 6 महीने 4 महीने से दोस्ती हुई हो, आपको समझने लगेगा? आप इसका रोना रो रहे हो कि वो मुझे समझ नहीं रहा है। अगर आपको इसकी तकलीफ है कि समझ नहीं रहा, तो फिर समझाओ बैठ के, उसको गुट्टी पिलाओ कि तुम मुझे समझो। लेकिन मैं कोई आपको और समझे इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप पहले खुद को समझो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना ही बोलना था, ये भी बोलना नहीं चाह रही थी बट बोलना पड़ा। ठीक है, जरूरी है थोड़ा सा सीरियस अपने बारे में इतना आदमी, इसीलिए यही इसी छोटी छोटी नासमझी की वजह से खराबियां हो रही हैं। थैंक यू सो मच। जो भी हैं सभी लोग खुश रहिए। ठीक है, भगवान करें कभी कोई तकलीफ ना आए आपको। ठीक है, आप अपनी समस्या का समाधान खुद करें। इतनी शक्ति दे भगवान को, इतना भगवान आपको शक्ति दें, इतना आप सफिशिएंट रहो कि हर तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत रखो। ठीक है, थैंक यू, बाय। मिलते हैं, देखते हैं, कल वीडियो बनाते हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो में तो बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं, 10-15 मिनट की वीडियो बनाओ, नहीं देखना चाहते, बहुत काम करते हैं, इस पर मेहनत करते हैं। नहीं, आप लोग नहीं देखोगे तो किसके लिए बनाएंगे? थैंक यू।